पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा पर लगे किडनैपिंग और जबरन वसूली के आरोप। फिल्ममेकर श्याम सुंदर डे का दावा, दोनों ने बांध कर मारा। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने काल भैरव मंदिर में तोड़े नियम। वीडियो देखकर भड़क गए यूजर्स, बोले पुजारी जी ने कितना पैसा खाया है। 11A सीट बुक की है क्या? रवीना टंडन की एयर इंडिया पोस्ट पर मचा बवाल। लोग बोले शर्म आनी चाहिए। डॉन 3 में कियारा को रिप्लेस करेंगी कृति सेनन। कियारा एडवाणी ने प्रेगनेंसी की वजह से छोड़ दी डॉन 3। राहुल देव ने भाई मुकुल देव की मौत पर किया हैरान करने वाला खुलासा। बोले कोई टच में नहीं था, बच्चा देखे तो डर जाए। केआरके ने फिर लिया आमिर खान से पंगा। हाइट को लेकर बोल गए बौना। करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर की आखिरी फोटो आई सामने। मुस्कुराते हुए दिए थे पोज। डॉली चायवाला को लगा बड़ा झटका। ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर स्टारबक्स ने किया इंकार। कमल कौर भाभी के मर्डर पर मीका सिंह को आया गुस्सा। बोले इतने वेले हो गए सारे, कौन छोटे कपड़े पहन रहा है, उन्हें मार दो। और उर्फी जावेद ने अपूर्वा मखीजा को दी गालियां। द ट्रेटर्स में ऑफ कैमरा कहा, तुम्हारी औकात नहीं मुझसे बात करने की। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। टीवी कपल पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा पर संगीन आरोप लगे हैं। बंगाली फिल्म मेकर श्याम सुंदर डे ने उन पर अपहरण करने, उन्हें गोवा में हिरासत में रखने और उनसे लाखों रुपयों की वसूली करने का आरोप लगाया है। श्याम सुंदर डे की पत्नी मालविका ने अब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पूजा और कुणाल बनर्जी पर कई आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्याम सुंदर डे ने खुलासा किया कि गोवा में अपने परिवार की छुट्टी के दौरान उनका अपहरण कर लिया गया था। श्याम ने आरोप लगाया कि एक काले रंग की जैगुआर ने सड़क पर उनकी गाड़ी को रोक दिया। 2 आदमी नीचे उतरे। उन्होंने कहा मेरे पास आए और मुझसे बाहर निकलने को कहा। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि पूजा बनर्जी, जो मेरे लिए बहन की तरह हैं, वहां मौजूद थी। उन्हें देखकर मैंने अपनी चिंता कम कर दी। सोचा कि यह गलतफहमी होगी। श्याम सुंदर डे के अनुसार उन्हें पहले एक दोस्त के घर ले जाया गया और फिर एक विला में शिफ्ट कर दिया गया, जहां कुणाल बनर्जी ने उनकी खूब पिटाई की। श्याम सुंदर डे ने बताया कि मुझे 64 लाख रुपए न देने पर नार्कोटिक्स केस में झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी गई। दबाव में आकर मैंने 23 लाख रुपए भेज दिए, जिसमें कोलकाता में पूजा की असिस्टेंट को पेमेंट हुआ और उसके और कुणाल के खातों में RTGS लेन देन हुआ, यह भी शामिल था। हालांकि यह घटना क्यों और कैसे घटी, इसका पता तो पुलिस जांच के बाद ही चल पाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। इस वक्त सुनीता अपने एक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वो भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। सुनीता मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी। इस दौरान उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुनीता आहूजा काल भैरव के प्रतिमा के एकदम पास बैठी थीं, जिसे देखकर लोग उन्हें जमकर ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनीता के इस वीडियो पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि जहां कुछ लोगों को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है, उसके बाद भी श्रद्धालुओं को सिर्फ एक आध सेकंड ही उनके आगे खड़े होने की इजाजत होती है। यहां सुनीता आहूजा उनके प्रतिमा के एकदम पास बैठकर पूजा कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा, सब 3 घंटे लाइन में खड़े रहो, भगवान के करीब जाते ही 3 सेकंड में ही धक्का देकर बाहर। इन भाग्यवान के नसीब देखिए, वहां बैठकर कितने अच्छे से पूजा कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा, ऐसे दर्शन तो सिर्फ VIP को ही मिलते हैं। तो एक ने लिखा कि पुजारी जी ने कितना पैसा खाया है। रवीना टंडन ने एक पोस्ट करके एयर इंडिया की तारीफ की है, जिसके बाद उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रवीना टंडन ने एयर इंडिया को लेकर एक इमोशनल पोस्ट किया और बताया कि उन्होंने हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट ली, जिसके बाद उन्हें यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया। रवीना टंडन ने इंस्टाग्राम पर एयर इंडिया की तस्वीर पोस्ट करके लिखा था, नई शुरुआत। आपको बता दें कि हाल ही में एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, जहां तकरीबन 300 लोगों की जान चली गई थी। इसी वजह से रवीना टंडन के पोस्ट को सोशल मीडिया यूजर्स ने संवेदनहीन और पेड प्रमोशन कहकर निशाने पर ले लिया है। जहां कुछ यूजर्स ने उनकी तारीफ की, तो कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उन पर ही सवाल उठाए और पूछा कि क्या वो एयर इंडिया का पेड प्रमोशन कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा, आपने 11A सीट बुक की है क्या? वहीं एक यूजर ने ताना मारते हुए पूछा, क्या ये टेक ऑफ से पहले की तस्वीरें हैं या बात की? एक और यूजर ने रवीना से पूछा, आप उतर गई फ्लाइट से? एक यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, सुरक्षा प्रोटोकॉल्स पर सवाल करने की बजाय आप प्रमोशन कर रही हैं, कितना पैसा लेती हैं?
फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म से स्टार कास्ट की अनाउंसमेंट भी की जा चुकी है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आने वाली थी, मगर अब कियारा ने प्रेगनेंसी की वजह से इस फिल्म को छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो कियारा की जगह फिल्म में अब कृति सेनन लीड रोल में नजर आने वाली हैं। कृति के रिएक्शन का एक वीडियो भी इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें कृति के रिएक्शन से कंफर्म हो गया है कि वो फिल्म का हिस्सा बन गई हैं। कृति सेनन ने हर बार अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस किया है। अब अगर डॉन 3 में कृति नजर आती हैं तो रणवीर सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। डॉन की एक्साइटमेंट लोगों में बहुत ज्यादा है। कृति मुंबई में अपने दोस्तों के साथ जब भी किसी कैफे से बाहर निकलती हैं तो पैपराजी उन्हें पोज देने के लिए कहते हैं। जैसे ही पैप्स कहते हैं कृति जी डॉन 3, तो कृति के ये सुनते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कृति कुछ कहती नहीं है, मगर उनके रिएक्शन से फैंस को कंफर्म हो गया है कि वो फरहान अख्तर की फिल्म में दिखने वाली हैं। 23 मई को दिल्ली में मुकुल देव का निधन हो गया था। उनकी मौत के बाद बॉलीवुड में शोक भरा माहौल देखने को मिला। बॉलीवुड कलाकारों ने उनके निधन पर शोक भी जताया। तो वहीं रिपोर्ट्स में अब दावा किया गया है कि मुकुल देव का निधन डिप्रेशन की वजह से हुआ है। लेकिन अब मुकुल के निधन के 23 दिनों के बाद उनके भाई राहुल देव ने उनकी मौत को लेकर एक हैरान करने वाली जानकारी दी है और बताया है कि उनकी मौत डिप्रेशन की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसका कारण खराब खान पान की आदत थी। राहुल देव ने यह भी बताया कि बीते 6 सालों से उन्होंने काफ़ी मुश्किल में वक्त बिताया था। राहुल देव ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मुकुल 8 दिनों तक आईसीयू में रहे। मेडिकली ये खराब खान पान की आदतों की वजह से था। मौत के 4 दिन पहले उन्होंने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। बेशक वो अकेलापन महसूस कर रहा था, जिंदगी में उसकी दिलचस्पी भी खत्म हो गई थी, लेकिन वो डिप्रेस नहीं था। बातचीत के दौरान राहुल ने बताया कि साल 2019 में मुकुल दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। उसी साल उनके पिता का निधन हुआ। 4 साल बाद मां का देहांत हुआ। इसके बाद उन्होंने खुद को राइटिंग में लगा दिया और वो अकेले रहना पसंद करने लगे। मुकुल की मौत के बारे में बात करते हुए राहुल देव ने यह भी बताया कि मुकुल ने हाल ही के दिनों में भले ही अपना वजन कुछ बढ़ा लिया था, लेकिन उन्होंने हाफ मैराथन दौड़ लगाई थी। जब कोई खुद की परवाह करना बंद कर देता है तो परिणाम यही होता है। केआरके यानी कमाल राशिद खान अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। खासकर आमिर खान पर उनके अपमानजनक पोस्ट अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लंबे समय से आमिर खान और केआरके का विवाद चल रहा है और एक बार फिर से केआरके ने आमिर खान की हाइट और उनकी फिल्मों को लेकर एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया है। आमिर खान की एक तस्वीर शेयर करते हुए केआरके ने लिखा है, इस बौने की हाइट देखो, बच्चा देखे तो डर जाए कि इतना बड़ा गुड्डा कौन ले आया। इस पोस्ट के बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। आमिर खान के फैंस केआरके की क्लास लगा रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब केआरके ने आमिर खान पर विवादित टिप्पणी की हो। इस पोस्ट से पहले केआरके ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का मजाक उड़ाया था। उन्होंने लिखा था, आमिर खान ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के शो अपने दोस्तों के लिए मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में रखे थे। हर शो में वो फिल्म देखता और रोता था। ये प्रूफ है कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि दुनिया का कोई भी आदमी लाल सिंह चड्ढा को देखकर कैसे रो सकता है। हाँ, बाल तो आप जरूर नोच सकते हैं। इसके साथ ही एक ट्वीट में केआरके ने आमिर खान की तुलना शाहरुख खान से करते हुए लिखा, शाहरुख खान कभी किसी मीडिया हाउस, पॉडकास्ट या टीवी चैनल पर अपनी फिल्म प्रमोट करने नहीं जाते, लेकिन टिंगू आमिर भिखारी की तरह दिन रात अपनी वाहियात फिल्म प्रमोशन में लगा रहता है। यही रियल स्टार और सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टार में फर्क होता है। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 12 जून को यूके में उनका निधन हो गया। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई। संजय कपूर को पोलो खेलने का बहुत शौक था। पोलो खेलते वक्त ही उनकी मौत भी हुई। अब सुजान इंडियन टाइगर्स पोलो टीम ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया है। उन्होंने संजय कपूर की आखिरी फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो में उन्होंने अपनी टीम जर्सी पहनी हुई है। इस फोटो में वो अपने दोस्त के साथ पोज देते दिख रहे हैं। उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, आज हम कार्टियर ट्रॉफी का फाइनल मैच खेल रहे हैं, हमारे डियर फ्रेंड संजय कपूर की याद में, जिनका कुछ दिन पहले फील्ड में ही निधन हो गया। संजय कपूर का इंग्लैंड में कार्टियर ट्रॉफी के सेमीफाइनल पोलो मैच के दौरान ही निधन हो गया था। सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से एक जबरदस्त चर्चा हो रही थी कि डॉली चाय वाला यानी सुनील पाटिल को टाटा स्टारबक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। लेकिन अब कंपनी ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। अब टाटा स्टारबक्स ने एक ऑफिशियल बयान में इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। कंपनी ने साफ साफ कहा कि हमने सोशल मीडिया पर हाल ही में कुछ पोस्ट देखे हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि टाटा स्टारबक्स ने किसी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि टाटा स्टारबक्स का भारत में कोई भी ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। दरअसल ये सारा मामला एक अप्रैल फूल वाले मीम पोस्ट से शुरू हुआ था। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदित्य ओझा ने
फोटोशॉप की गई एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें डॉली चायवाला को स्टारबक्स के लोगों के साथ दिखाया गया था। इस फेक पोस्ट को हज़ारों लोगों ने शेयर कर दिया और देखते ही देखते ये वायरल भी हो गया। कई लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ लोग इसे सच मान बैठे और यहीं से इस भ्रम की शुरुआत हुई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी उर्फ कंचन कुमारी का मर्डर केस इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। कमल कौर के मर्डर की साजिश 3 महीने पहले की गई थी। इस केस पर मीका सिंह बहुत भड़क गए थे। मीका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो साजिश करने वाले अमृतपाल महरो और निमरजीत पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। मीका सिंह वीडियो में बोल रहे हैं कि उन्होंने एक औरत को मारकर बड़ा गर्व का काम किया है। मीका सिंह ने अपने वीडियो में पंजाब सरकार से अपील की है कि वो कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दें। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को इतनी परेशानी है, वो इतने खाली हैं कि देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, छोटे कपड़े पहन रहा है। वायरल वीडियो में मीका सिंह कहते हैं, एक इन्फ्लुएंसर लेडी का मर्डर हो गया, ये बड़ी बात हो गई, कमाल हो गया, इतना प्राउड मोमेंट हो गया। मेरा नाम मीका सिंह है, सिख परिवार से हूं और मुझे बहुत गर्व है कि एक सिख ने एक औरत को मार डाला है। बहुत अच्छे। अभी तक सिखों को मदद करने वाले लोगों के रूप में ही जाना जाता था। सिख तो ज़रूरतमंदों के साथ सबसे पहले खड़े होने वाले हैं, लेकिन ये तो बहुत अलग हैं। अमृतपाल सिंह भाई, आप छा गए, आपको सैल्यूट है। आपको और आपके गुंडों को बहुत बधाई हो। मीका ने आगे कहा, जिस कौम पर सारी दुनिया मान करती है वो क्या कर रही है बेचारी। इतने वेले हो गए हैं हम सारे, कौन नाच रहा है, कौन छोटे कपड़े पहन रहा है, उन्हें मार दो। दुनिया में इतनी दिक्कतें हैं, उन्हें ठीक करो। आपके लिए दुनिया में बस यही काम बचा है, जो औरत छोटे कपड़े पहन रही है उसे मार दो, हद है। करण जौहर के शो द ट्रेटर्स की शुरुआत के बाद कॉन्टेस्टेंट के बीच अब कई सारे विवाद दिख रहे हैं। शो की शुरुआत में एक दूसरे को दोस्त कहने वाली, बहन कोड शेयर करने वाली उर्फी जावेद और अपूर्वा मखीजा का रिश्ता अब दोस्ती भरा नहीं रहा है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होना शुरू हो गया है। बात इतनी बढ़ गई है कि उर्फी ने अपूर्वा को अपनी औकात से बाहर का बता दिया। जन्नत जुबैर ने रोती हुई अपूर्वा को सहारा दिया। दरअसल शो के दौरान अपूर्वा रो रही थी और उर्फी उनसे उनके रोने की वजह बार बार पूछ रही थी। ऐसे में अपूर्वा ने परेशान होते हुए जवाब दिया कि सब कुछ तुम्हारे बारे में नहीं होता है। उर्फी को ये बात बुरी लगी और उन्होंने खुद को सीनियर बताते हुए खुद को इज्जत देने की बात कही। इसी बीच अपूर्वा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने उर्फी के साथ हुए विवाद की पूरी बात सामने रख दी। अपूर्वा ने बताया कि शो में आने से पहले उनका अपनी मां से झगड़ा हुआ था और उन्होंने वादा किया था अपनी मां से कि शो के दौरान दिन में वो 3 बार फ़ोन करेंगी, लेकिन जब उन्होंने कॉल करने की रिक्वेस्ट भेजी तो शो की टीम ने मना कर दिया, जिससे वो बेहद इमोशनल हो गई और रोने लगीं। अपूर्वा ने बताया कि जन्नत जुबैर ने उन्हें संभाला, लेकिन उर्फी के बार बार सवाल करने से वो चिढ़ गई थीं और उन्होंने ये जवाब दे दिया। अपूर्वा ने आगे बताया कि कैमरे बंद हो चुके थे और सभी पैलेस की तरफ जा रहे थे, तब उर्फी ने उन्हें गाली दी थी। आगे अपूर्वा ने उन्हें शांति से कहा कि उन्हें आराम से कहना चाहिए, लेकिन इस पर उर्फी और भड़क गई और कहा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं तुम्हारे लेवल पर हूं क्या? तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। दरअसल द ट्रेटर्स की ऑडियंस को उर्फी का ये अंदाज पसंद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।